इस वीडियो के अंदर आप सभी का जो सबसे बड़ा सवाल है कि सर बीएचयू की एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, सबसे बड़ी बात कि उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, उन सारी चीजों को मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। तो अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स से सभी को शेयर कर देना। अगर कोई डाउट, कोई मन में कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी एडमिशन प्रोसेस की बात करता हूं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि CUT के थ्रू ये लोग एडमिशन लेते हैं। अब CUT का आप लोग एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद में आपका रिजल्ट का टाइम होगा, तो उस टाइम पे BHU क्या करता है, अपने फेज 1 के रजिस्ट्रेशंस को ओपन कर देता है। अब फेज 1 में क्या होता है, बेसिक डिटेल्स आप लोगों को भरनी होती है, यानी कि अपना पूरा रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करनी होती है। जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो वहां पे आप लोग अपनी प्रेफरेंसेस को भरते हैं। प्रेफरेंसेस का मतलब है कि किस कॉलेज, किस कोर्स को कौन सी प्रायोरिटी पे आप लोग रखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी पूरी शीट है उसको बनाते हो। इसके बाद में क्या होता है, आप लोगों का जो स्कोर है उसके बेसिस पर जब आपकी कट ऑफ वहां पे निकलती है, अगर आप लोगों का कट ऑफ पार हो रहा है तो आपको सीट अलोकेशन हो जाएगा और आपको सीट को एक्सेप्ट करना होगा। और एक्सेप्ट करने के बाद में आपको फी पेमेंट वगैरह करना है। अगर सीट से सेटिस्फाई है तो आप लोग वहां पे फ्रीज कर देंगे। अगर नहीं है कि लग रहा है कि यार सेकंड राउंड में मुझे और अच्छी बेहतर कॉलेज मिल सकती है, तो उस केस के अंदर आप लोग अपग्रेड पे जाते हैं। तो ये बेसिकली बहुत छोटी प्रोसेस है आप सभी की। अगर मैं सिंपल बोलूं, लगभग 1 से 1.5 महीना आप लोगों को यहां पे लगता है। और CUT का जो स्कोर है उसी के बेसिस पर ये एडमिशन लेते हैं। तो याद रख लीजिएगा, जो भी आप लोगों का प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी प्रोसेस यहां पे चलती है। अब मैं यहां पे बात कर लेता हूं कि सर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप सभी के सामने इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप BA कर सकते हो, इसके अलावा BA LLB आप लोग कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे बैचलर्स इन कॉमर्स में जा सकते हो, साइंस के कोर्सेज को कर सकते हो। BTech करना है तो डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है। वेकेशनल कोर्सेज आप लोग यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ आप लोग अगर जाना चाहते हो बायो के और कोर्सेज के अंदर, तो यहाँ पे आप लोग रेडियोथेरेपी के अंदर जा सकते हो। और जो आप लोग यहाँ पे मेडिकल रेडियोलॉजी है एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसको आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो यह आपके सामने है। तो इतने कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो इनको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं बात करता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि भैया इसकी कट ऑफ कितनी होने वाली है, कौन कौन से कोर्सेज के अंदर। और पहले मैं आपको 2025 तक की कट ऑफ को आपको बता दूंगा। देन 26 में जो हो सकती है एक्सपेक्टेड, अगर उसके आसपास भी आप जा रहे हो तो देन आप लोगों के चांसेस फर्स्ट राउंड के अंदर ही होने के पूरे हैं। क्योंकि देखो, हम लोग ये मानते हैं कि यार देखो, फर्स्ट राउंड के अंदर अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है ना, तो उसके बाद में फिर दिक्कतें नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि बाद में क्या होती है, एक तो सीट जो होती है ना वो उन कोर्सेज में बचती है जिनको आप लोगों को लेना नहीं है। और मेनली जो राउंड 1 और राउंड 2 तक मैक्सिमम जो कोर्सेज है उनकी सीट्स फिल होती हुई आपको नजर आती हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो देखो, जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे राउंड 1 की कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, 2025 की बात है। तो देखो, आप लोग अगर यहाँ पे बैचलर्स इन कॉमर्स की बात कर रहे थे, तो ये देखो आप लोग मेन होता है जो आपका फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की बात करते हो, तो वार्ड कोटा के अंदर 88 गई थी। वार्ड कोटा क्या होता है कि एक्चुअली आप में से अगर किसी के पेरेंट्स या कोई रिलेटिव जो है BHU के अंदर काम कर रहे हैं, उनके थ्रू आप लोग चीजें करवा रहे हो, तब आपका वार्ड कोटा वहां पे आप लोग लगा रहे हो। यानी कि मेनली तो आपके पेरेंट्स की बात अगर मैं वहां पे कर रहा हूं, तो आप लोगों के वहां पे वो काम कर रहे हैं BHU के अंदर, वार्ड कोटा लग जाता है। अगर PWD की बात करता हूं तो 276 गया था। EWS की बात करते हैं तो 512 है। वहीं ST की बात करोगे 392 है। SC की बात करोगे 421 है। OBC के लिए 506 है एंड जनरल के लिए 542 है। यानी कि सर बहुत ज्यादा कट ऑफ में डिफरेंस आप सभी को देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे, अब देखो एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि BHU ने यहाँ पे मेजर और माइनर जो कोर्सेज हैं, मेजर और माइनर उनका कॉम्बिनेशन बनाने लग गया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि मेरे को भाई मैथमेटिक्स एज ए मेजर रखना है और इसके साथ मैं इन कोर्सेज में जाना चाहता हूं, तो आप लोग यहां पे जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे इसके साथ फिजिक्स में जाना है, इसके साथ आप लोग बोल सकते हो मैथमेटिक्स के साथ मुझे अर्थ साइंस में जाना है, या मैथमेटिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो एक इसमें ऑप्शन क्या होता है, मेजर और माइनर का आप सभी का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें होती है। अब ये मेजर और माइनर क्या होता है, अगर इसको रिलेटेड अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, मैं आपको पूरी वीडियो लेके आ जाऊंगा जिससे मैं चीजें आपको समझा दूंगा। तो यहां पे क्या हुआ कि अगर फैकल्टी ऑफ साइंस की बात करते हैं तो जर्नल की कट ऑफ कितनी गई थी, 516 गया था। इसके अलावा अगर मैं EWS की बात करता हूं तो 410 था। SC ST OBC की बात करता हूं तो OBC की बात करोगे तो 395 है। देन जर्नल की बात करोगे, फॉर मैथमेटिक्स विद फिजिक्स की बात करोगे तो देन इसमें आप लोगों का जो गया था 41 जो ये रहा 337 वार्ड कोटा के लिए गया था। और जर्नल की बात करोगे तो 493 आप लोगों का गया था जर्नल की कट ऑफ। तो ये आप लोगों का इसके अंदर है। इसी तरीके से और भी कोर्सेज हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने कट ऑफ्स हैं। अगर आप लोग जो है ना, मेनली मैंने कट ऑफ इसलिए आपको बताई है जिससे आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि भैया किस तरीके से सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। अब जैसे आप लोग ये चाहते हो कि भैया मुझे जाना है लाइक MMV में, ठीक है,
एमएमवी के अंदर जाना है, हिस्ट्री प्लस विद पॉलिटिकल साइंस में, तो जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी? 321 गई थी, ठीक है जी, ओके है सर। इसी तरीके से अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरे को यहाँ पे आप देखो हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस की बात की थी, तो यहाँ पे अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं तो 300 है, वार्ड कोटा में 105 गई है। तो इसी तरीके से अगर वसंता की बात करते हो तो वसंता में कितनी गई है, आप ये देखोगे जनरल के लिए कितनी गई है, 280 गई है। यानी कि कहीं ना कहीं कट ऑफ आप लोगों की वेरी कर रही है और उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि आप लोगों को कितना स्कोर एटलीस्ट करना है। देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना 321 जा रहा है, 300 भी है, 280 है, तो इस तरीके से आप लोगों को चीजें करनी पड़ेंगी। अब कितनी कट ऑफ होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या कहता है, कितनी जानी चाहिए, उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड की बात करता हूं तो ये आपके सामने है। एक्चुअली देखो एक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि जो लास्ट ईयर का ट्रेंड कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। अब हो सकता है कि इस बार पेपर का लेवल है उस पर भी सारी चीजें डिसाइड हो जाए, लेकिन आप लोग अगर ये टारगेट करके चल रहे हो ना तो इट मींस आपको बेनिफिट होने वाला है। ये कंफर्म आप लोग मान के चलिए कि इससे बड़ा चीजें वहां पर नहीं होंगी, डिफरेंस नहीं होता बेटा, ±5 का ही होता है। हो सकता है इससे कम भी कट ऑफ चली जाए, लेकिन हमें इतना ही टारगेट लेके चलना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बेस्ट कॉम्बिनेशन तो आप सभी को पता ही है कि अगर आर्ट्स के अंदर जाना चाहते हो, एक लैंग्वेज और एक जीएटी अगर आपके पास अवेलेबल है तो बीए, बीएलएलबी और वोकेशनल कोर्सेज के जो कोर्सेज हैं उनके लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। पीसीएम के अंदर आप साइंस के अंदर पीसीएम या पीसीबी आपके पास है, या फिर आपने एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी ले रखा है, तो उससे आप लोग मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं, याद रखिए। तो सबसे पहले आप आर्ट्स की बात करोगे तो 350 प्लस आपका आना चाहिए, 500 में से 350 प्लस एटलीस्ट लेके चलिए। बीएलएलबी की बात अगर आप लोग यहाँ पे करते हो तो 350 प्लस 500 में से आपको होना चाहिए। साइंस के अगर मैथ ग्रुप की बात करते हो तो 485 प्लस आपका होना चाहिए। वहीं एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो 630 प्लस। अब ये 630 प्लस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो लिमिटेड सीट्स हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तभी जाके चीजें होंगी, और लिमिटेड जिस चीज की सीट्स हो जाती है ना, बहुत कम हो जाती हैं, तो उसके इसके अंदर कट ऑफ पे इंपैक्ट आता है और कट ऑफ सडनली आप लोगों की इंक्रीज होने लगती है। अब ये मत सोचना कि सर इतना स्कोर नहीं आया तो क्या बीएचयू का पार्ट नहीं बनेंगे। बेटा देखो मैं आपको फर्स्ट राउंड के आसपास की चीजें बता रहा हूं। हो सकता है कि अगर आप लोग मान लो कि अगर आपका 320 भी आ रहा है ना, तो इट मींस कि आपको चांसेस हैं कॉलेज मिलने का। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि अगर आप पहले ही अपने आप को एक सेफ स्कोर, एक होता है ना पार स्कोर से ऊपर लेके जा रहे हो, तो देन फिर वो आप लोगों के लिए बेस्ट चीज होती है। और जब पार स्कोर से ऊपर जाते हो ना तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, सीधी सीधी चीजें आप लोगों के लिए आसान बनती जाती है। तो इस केस में क्या हुआ, एग्रीकल्चर की बात कर ली, साइंस की अगर बायो ग्रुप की बात कर रहे हो तो 570 प्लस होना चाहिए। देन बीटेक के लिए जाना चाहते हो तो 500 प्लस आपका होना चाहिए। कॉमर्स के लिए 580 प्लस आप सभी का होना चाहिए। और मैंने बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी आप सभी को पहले ही बता दिया। तो मेरे भाई अब ये होता है ना कि सर बीए के अंदर यानी कि आर्ट्स के अंदर मुझे तो लाइक हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस करना है, तो भाई हिस्ट्री विद पॉलिटिकल साइंस करना है, तो भाई वो बीए के अंदर है, ठीक है। वो तो जब आप लोग प्रेफरेंसेस भरोगे ना तब आप लोगों के लिए चीजें होती हैं। अभी आप लोगों को ये सेफ स्कोर पे जाना है, इस सेफ स्कोर से ऊपर आप लोग जाओगे, मजा आएगा और एकदम फर्स्ट राउंड के अंदर ही सीट एलोकेशन आप सभी को देखने को मिल जाएगा, सीट्स आप सभी को मिलती हुई आगे चलती जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इतना स्कोर इसके आसपास करना तो बहुत जरूरी है, जिससे राउंड 1 के अंदर ही आप सीट्स लेके चले जाए। अब मैं आपके लिए आगे बात कर लेता हूं। आगे अगर हम लोग लेके चलते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि सर इसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से पड़ जाते हैं जिनकी हम लोगों को बात पता होनी चाहिए। तो देखो स्कोर कार्ड सीयूटी 2026 का जब आएगा वो आपके पास होना चाहिए। वहीं अगर मैं 10th की मार्कशीट की बात करता हूं तो वो आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ के लिए वेरीफाई के लिए होती है, तो वो आपको रखनी है अपने पास। 12th की मार्कशीट है। अब ये सारा ऑनलाइन डेटा आप लोग फिल करोगे, लेकिन क्या होता है जब आपको सीट मिल जाती है, सारी चीजें हो जाती हैं, तो उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं डिपार्टमेंटल वाइज जब चीजों को वहां पे बुलाते हैं, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस टाइम पे आप लोगों को जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जितनी चीजें आप वहां पे लगाओगे वो आपके पास होनी चाहिए। एससी एसटी जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस का, और इनकम सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी इशूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ये आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है सारे सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल के होने चाहिए, क्योंकि आप लोग जब अपना स्टेट छोड़ के जाते हो तो सेंट्रल लेवल पे जो आपके कैटेगरी होती है उसी पे सारी चीजें होती हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर बीएचयू एम्प्लॉय सर्टिफिकेट है तो उस केस की बात करेंगे। और इसके अलावा स्पोर्ट्स कोटा इसके अंदर आते हो तो वो भी चीजें आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है सर इसके बाद में और क्या कर सकते हैं। देखो कहीं ना कहीं स्कोर जब तक आप लोग अच्छा नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी, स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो उसके लिए देखो आप लोगों के लिए इंडिया की नंबर 1 टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए है सीयूटी अड्डा की, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सबसे बड़ी बात की बहुत कम प्राइस में मिल रही है, साथ ही साथ अभी पीवाईक्यूज की ई बुक भी आप सभी को इसके साथ मिल रही है। तो ये कूपन कोड Y485 लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ gajendra.kumar@247.com पे आप लोग मेल कर सकते हो, कोई डाउट कोई परेशानी है। और सबसे बड़ी बात है कि देखो प्री सीयूटी टेस्ट है, सीयूटी अड्डा आप सभी के लिए करा रहा है ऑल इंडिया लेवल पर। तो भाई आप लोग इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करके अपने जो एग्जाम की तैयारी है उसको भाप सकते हो। साथ ही साथ जो गलतियां होती हैं, जो प्रेशर होता है, उसको
रियल टाइम आप लोग महसूस कर सकते हो। तो इसकी लास्ट डेट 4 तारीख को है, 5 तारीख को आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, 7 तारीख को आपका टेस्ट होगा, 9 तारीख को आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अभी ये दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, पटना, वाराणसी और इंदौर के अंदर हो रहा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप लोग डायरेक्ट जाएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप सारी डिटेल्स को भर देंगे। ठीक है जी। साथ ही साथ अगर फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी मन में, तो इस नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। अब चलिए कैसे एनरोल करना है तो वो मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग यहाँ पे आएंगे और आने के बाद में बेटा जी आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है करियर्स अड्डा पे। करियर्स अड्डा पे क्लिक करने के बाद पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे आना है और यहाँ पे देखो सीयूटी क्रैश कोर्स पे आएंगे। आने के बाद में नीचे देखो ये रही टेस्ट सीरीज। इतना पैसा आप सभी को बिल्कुल नहीं देना है जो नीचे नजर आ रहा है। तो आप लोग चाहे साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं या जीएटी लैंग्वेज में जाना चाहते हो वो आपकी चॉइस है। तो साइंस में है तो साइंस पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे बाय नाउ, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कूपन कोड आप सभी को एंटर करना है। क्या करना है, कूपन कोड क्या है, Y485, Y485 है। जैसे ही अप्लाई आप सभी करेंगे तो ये 959 रुपए में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको ई बुक्स भी मिल जाएंगी PYQs की, जिनको आप लोग PYQs को सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ 150 से ज्यादा टेस्ट आप सभी को यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से भाप सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज। तो मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में CUT अड्डा 24/7 के ऊपर, और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेगा अगर मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो। बाय बाय टू ऑल यार।